बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी को जय शिव शंभो, हर हर महादेव। आज हम विशेष एक जानकारी लेकर के बैठे हैं और पुराणों के अनुसार आपको जानकारी सभी को प्रदान करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि शिवरात्रि के विषय में जानकारी है। 8 मार्च को महाशिवरात्रि है। पूरा विश्व नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड में, विश्व तो है ही है, उसके अलावा भी देवलोक हर जगह जो है महाशिवरात्रि के पर्व को बड़े उत्साह से मनाया जाता है और भगवान शिव का अर्चन किया जाता है। अब महाशिवरात्रि के विषय में 2 प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न ये आता है कि महाराज ये बताइए, शिवरात्रि चतुर्दशी को ही क्यों होती है और फाल्गुन महीने में ही विशेष मनाया जाता है और कहा जाता है कि फाल्गुन महीने की सबसे बड़ी, वैसे तो हर महीने आती है शिवरात्रि, लेकिन फाल्गुन महीने की सर्वश्रेष्ठ मानी गई। वो कारण क्यों है, क्या कारण है? और दूसरा प्रश्न ये आता है कि शिवरात्रि रात्रि में, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं रात्रि का ही महत्व है, लेकिन बहुत से लोग तो दिन में ही व्रत रहते हैं और दिन में पूजन करते हैं भगवान शिव का। तो लेकिन बोले हमने ब्राह्मणों के द्वारा शास्त्रों में सुना कि भैया रात्रि के पूजन का विधान ज़्यादा है शिवरात्रि का। तो रात्रि का महत्व क्यों है? तो ये दोनों प्रश्नों का आज हम आंसर आपको देंगे इस वीडियो के माध्यम से। पूरा वीडियो जरूर सुने और पुराणों के अनुसार देंगे। कहते संसार में कोई भी बात ब्राह्मण को बोलना चाहिए तो पुराणों के अनुसार, और जो पुराण पढ़ता है, पुस्तक के द्वारा उत्तर देता है, वही विद्वान कहलाता है, जो शास्त्र में ऋषि मुनि महात्मा लोग लिख के गए हैं। तो जैसे कि पहला प्रश्न ये था कि फाल्गुन महीने में चतुर्दशी कोई विशेष शिवरात्रि क्यों मानी जाती है, मेन शिवरात्रि जो सबसे बड़ी शिवरात्रि। उसका कारण है, हम लोग जो शिवलिंग की पूजा करते हैं तो इस शिवलिंग की जानकारी जो हम लोगों को हुई, ये कथा पद्मकल्प की कथा है। पद्मकल्प मतलब नारायण के नाभि से जब कमल निकला था और उस कमल में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। तो ब्रह्मा जी बाद में जब सृष्टि करते हैं तो उनके अंदर थोड़ा अहंकार आ जाता है कि मैं भगवान नारायण से श्रेष्ठ हूँ, और इसी बात पर दोनों में चर्चाएं होती हैं और चर्चा इतनी बढ़ जाती है कि युद्ध तक बात पहुँच जाती है। बड़ा भयंकर युद्ध होता है। एक तरफ से नारायणास्त्र चला तो एक तरफ से ब्रह्मास्त्र चला। उस समय युद्ध करते करते रात्रि हो गई थी और चतुर्दशी तिथि आ गई थी। मध्य रात्रि का समय था। तो अचानक दोनों के मध्य से, जब एक तरफ से नारायणास्त्र आया, एक तरफ से ब्रह्मास्त्र आया। अच्छा, ये दोनों जो अस्त्र हैं उसी प्रकार है जैसे आजकल परमाणु बम, कि मतलब जहां भी गिरे तो विध्वंस कर दें, तो उससे भी खतरनाक। अब दोनों अस्त्र टकराएंगे, बड़ा विध्वंस होगा। उससे पहले भगवान शिव उन दोनों अस्त्रों के बीच में एक महान, इसमें लिखा है ईशान संहिता करके है, उस ईशान संहिता में वर्णन आता है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दश्याम आदि देवो महानिशि शिवलिंग तयोद्भूत कोटि सूर्य समप्रभा। यानी कि फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आदिदेव मतलब भगवान शिव, दोनों देवताओं के मध्य में जो युद्ध चल रहा था, वहां पर महानिशि महान दिव्य रात्रि में शिवलिंगो लिंगतयोद्भूत कोटि सूर्य समग्र, करोड़ों सूर्यों के समान, जैसे सूर्य का जो प्रकाश होता है ना, ऐसे ये एक सूर्य का प्रकाश है, यानी करोड़ों सूर्यों एक साथ उदय हो जाए, ऐसे प्रकाश युक्त एक स्तंभ प्रकट होता है दोनों के बीच में, और जिस पर जो है दोनों तरफ से जो अस्त्र आते हैं
नारायणास्त्र और ब्रह्मास्त्र आकर के उसी स्तंभ में समाहित हो जाते हैं, मतलब वो वेग से रहित हो जाते हैं, वो अपने विध्वंसक क्षमता को समाप्त करके एकदम शांत हो जाते हैं। और उस स्थिति को देख करके दोनों के देवताओं के अंदर थोड़ा ये विस्मय हुआ, ये कहाँ से आया, इसका उद्गम क्या है, इसका अंत क्या है। ब्रह्मा जी अंत का पता लगाने के लिए गए, भगवान नारायण नीचे का पता लगाने गए, कहाँ से उत्पन्न हुआ। और ये शर्त रखी गई कि जो पता लगा के आएगा वो श्रेष्ठ माना जाएगा। अब नारायण भी गए तो सुअर का रूप धारण करके गए, 12 रूप धारण करके। ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ होके गए। दोनों को ना अंत का पता चला ना उद्गम का पता चला, लेकिन ब्रह्मा जी ने ऊपर से गिरते हुए केतकी फूल के माध्यम से ये मान लिया, उनसे कहलवा दिया, झूठ बुलवा दिया नारायण के सामने कि हमने इसका अंत देख लिया है। तो भगवान नारायण उनको जैसे ही प्रणाम करने को हुए, स्वयं भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं बड़े क्रोधित होकर। और उस समय ब्रह्मा जी पर जब क्रोधित हुए, बड़ा भला बुरा कहा, ब्रह्मा जी को श्राप भी दिया। फिर नारायण ने क्षमा याचना मांगी और शिव ने शांत होकर के ब्रह्मा जी को क्षमा किया था, श्राप भी दिया था, तुम्हारी पूजा कहीं ना हो, केतकी को भी श्राप दिया। और तभी से शिवलिंग का महत्व आया और दोनों देवताओं ने सबसे पहले उसी रात्रि में भगवान शिव के उस स्वरूप का पूजन किया। और तभी उसी दिन पूजा करने के द्वारा ही भगवान शिव ने ही बताया कि ये जिस दिन मेरा स्तंभ प्रकट हुआ ये शिवरात्रि का दिन माना जाएगा। आज की रात्रि को फाल्गुन महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की जब रात्रि, अच्छा चतुर्दशी उसी दिन शिवरात्रि मानी जाती है जब चतुर्दशी रात्रि में होती है। अगर चतुर्दशी दिन में है तो वो शिवरात्रि नहीं मानी जाती। रात्रि में अगर दूसरी तिथि आ गई, रात्रि में ही चतुर्दशी, अगर 13 से सुबह शाम तक भी 13 से चलेगा, लेकिन अगर रात्रि में चतुर्दशी लग गई तो उस 13 को ही महाशिवरात्रि घोषित कर दिया जाए, क्योंकि रात्रि में जब चतुर्दशी आती है तभी चतुर्दशी मानी जाती है। और भगवान शिव का स्तंभ रात्रि में प्रकट हुआ, इसलिए ये शिव की रात्रि है। इस दिन, शिव की रात्रि के दिन सोना नहीं चाहिए। जो शिव उपासक हैं उन्हें रात्रि भर जगना चाहिए, जागरण करना चाहिए। भगवान शंकर जी की पूजा करें, सूर्यास्त से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक जो समय, जितने घंटे का समय है उसमें मतलब 4 भाग करें, और पहले भाग को प्रथम प्रहर, दूसरे भाग को द्वितीय प्रहर, तीसरे भाग को तीसरा प्रहर और चौथे भाग को चौथा प्रहर। ऐसे 4 बार भगवान शिव की पूजा करें, रात्रि भर शिव का भजन करें, जागरण करें। इसका बहुत बड़ा महत्व है शिवरात्रि को। और ये इस दिन शिव स्तंभ प्रकट हुआ, इसलिए सबसे बड़ी चतुर्दशी मानी जाती है। दूसरी बात यह है कि एक प्रश्न ये आया और दूसरी रात्रि का, मतलब दोनों प्रश्नों का हमने उत्तर दिया। और दूसरी बात, अन्य जितनी चतुर्दशियां हैं वो सामान्य चतुर्दशियां हैं, लेकिन ये विशेष है। और इन्हीं चतुर्दशी के दिन ही बाद में भगवान चतुर्दशी के दिन ही शिव पार्वती का विवाह भी हुआ था, इसलिए शिवरात्रि का विशेष महत्व है। अच्छा, शिवरात्रि का हम विशेष जानकारी आपको कई वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान करेंगे। जो हमारे यूट्यूब, फेसबुक से जुड़े हुए हैं उन लोगों को ये जानकारी जरूर प्राप्त होगी। तो कुछ जानकारियां, अद्भुत जानकारियां हम आपको देंगे अलग अलग वीडियो के माध्यम से, लेकिन अभी ये 2 प्रश्नों के आधार पर आपको ये वीडियो प्रदान हो रहा है, जिसका पूर्ण लाभ प्राप्त करें। हम शिवरात्रि के पूजन की विधि भी, संपूर्ण विधि भी आप सभी को बताएंगे। अच्छा, हर हर महादेव, बोले शंकर भगवान की जय हो। शिवरात्रि, शिव भक्त शिवरात्रि का पूर्ण लाभ प्राप्त करें। बोले शंकर भगवान।